नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत सारे सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 25 में क्या होगा उस पर तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है 8-10 दिनों के अंदर। नीतीश कुमार बड़ा चुप हैं, एकदम साइलेंट हो गए हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कह रही है, क्या लगता है आपको? अगर नीतीश कुमार आरजेडी में आते हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि तेजस्वी यादव? कभी भी नीतीश कुमार जी को अपने से अलग नहीं किया था, मगर जो नौकरी माननीय तेजस्वी यादव जी ने बांटा उसमें ना कोई पर्चा लीक हुआ और ना कोई सवाल खड़ा हुआ। लालू यादव जी परसों एक मीडिया से बात करते हुए बोले कि उनका स्वागत है, नीतीश कुमार आए, हम उनको रखेंगे। सुनिए, और आपके नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नहीं, सबको ठंडाने के लिए लालू यादव ऐसा बोले हैं। वो बिस्तर पर सो चुके हैं, बीमार मुख्यमंत्री हैं। एक बात समझ लीजिए अमित जी, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में होगी तो केवल सत्ता की भागीदारी और सत्ता की भोगी बनने के लिए नहीं होगी। अभी तो कड़ाके की सर्दी में बच्चों के ऊपर लाठियां और वाटर कैनन चलाया है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे। और आप हमारी सरकार अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मगर जात नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार और देश की राजनीति गरमाई हुई है, खास करके नीतीश कुमार को लेकर के, एनडीए और इंडिया को लेकर के। और बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो इतना तेज है कि सभी के जुबान पे बस एक ही बात चल रहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे और किसके तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोग ये बता रहे हैं, जो राजनीतिक मतलब कि लोग हैं, राजनीति से जो ताल्लुक रखते हैं, खास करके शक्ति यादव, प्रवक्ता है आरजेडी के, वो कल एक्स पे कमेंट किए हैं, मतलब कि पोस्ट किए हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत सारे सांसद बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी पे चर्चा करने के लिए सहान परवेज हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। सहान जी, सबसे पहले तो स्वागत होगा मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है बिहार में? पूरा गर्मी आया हुआ है राजनीति में। देखिए, सबसे पहले कि अभी नववर्ष है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और बिहार की जनता को पहले नववर्ष की बधाई देता हूँ और साथ साथ आपको भी नववर्ष की बधाई दे रहा हूँ। बाकी राजनीति तो चल रही है, हो रही है। अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे मुख्य प्रवक्ता हमारे आदरणीय शक्ति यादव जी ने ट्वीट किया है। आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, वो लगातार इस तरह की बात कर रहे थे। और चूंकि इस प्रकार की बात तो जनता दल यूनाइटेड स्वयं भी कर रही थी। आनन फानन में आपको याद होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला गया और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है। सेकंड लाइन लीडरशिप को लेकर हमेशा खींचातानी चला आ रहा है, जिसके बाद आनन फानन में नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा। हाँ। तो अभी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी चाह कुछ और रहे हैं, उनके पार्टी को लोग कुछ और कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए की घटक दल की बैठक से, दिल्ली में एनडीए की घटक दल की बैठक हुई 2-4 दिन पहले, नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे वहां, मगर नीतीश कुमार जी के कुछ ऐसे लोग जिसको नीतीश कुमार जी से बोला जा रहा है कि उनका बन नहीं रहा है या पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति यादव जी ने बहुत पहले भी ये बात कहा है और कल भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उनके ब्लड में से कुछ ऐसे अंश मिले हैं जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मुख्यमंत्री अनकॉन्शियस स्टेज में चले गए हैं। तो कौन है वो लोग जो नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप चीज़ें खिला रहा है? और अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाने का प्रमाण तो स्वयं मुख्यमंत्री जी कभी किसी का हाथ पकड़ ले रहे हैं, कभी किसी का पैर पकड़ ले रहे हैं। तो ये तो जो बातें हो रही है उस बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी है। अगर ऐसा हो जाता है सहान जी, तो क्या मुंबई वाला खेल बिहार में होने वाला है? देखिए, बिहार में ये नीतीश कुमार जी को स्वयं अनुभव हो गया है और आभास हो गया है। साइलेंट है एकदम। देखिए, अब तो चूंकि हमारा दल नहीं है, दूसरे दल के बारे में हम बहुत विचार नहीं कर सकते और बहुत बयान नहीं दे सकते, मगर उनके दल के कई प्रकार के नेता हैं जो कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक तरफ एक ग्रुप कहता है कि मुसलमानों का वोट हम लोगों को नहीं मिलता है, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं। हाँ। एक दल ग्रुप का नेता है कहता है कि मुसलमान हमको वोट देते हैं, ये बयान गलत है। एक नेता है जो कहते हैं कि भूमियार हमको वोट नहीं देता है, दूसरा नेता कहता है नहीं भूमियार हमको वोट देता है। एक मुस्लिम एमएलसी, पूर्व एमएलसी बलियावी साहब कहते हैं कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देगा तो गद्दार होगा। तो कई घड़ा बटा हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल, मैंने कई अपने बयान में पहले भी कहा है कि जनता दल यूनाइटेड इज लाइक ए मोर और लेस
मोरलेस पार्टी है। इसका कोई विचार नहीं है, बिल्कुल मोरलेस है। इसमें सिर्फ खींचातानी चल रही है और इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों ने बात होती है कि किधर पलट के जाएंगे, नीतीश कुमार किधर जाएंगे, ये सबकी निगाह है। कहा कि हमने नीतीश कुमार जी को कभी छोड़ा ही नहीं था। जब 17 महीने की सरकार हमारे साथ चली उसमें हम लोगों ने मुद्दे पे काम किया। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी बांटने का काम। नीतीश कुमार बांटे नौकरी, तो अभी क्यों नहीं बांट रहे हैं? हम कह रहे हैं तो नहीं कि वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है। तो कहाँ जा रहा है? ये तो पेपर लीक हो रहा है। अभी तो कड़ाके की सर्दी में बच्चों के ऊपर लाठियां और वाटर कैनन चलाया गांधी मैदान में लोग, और आज तक अनशन पे लोग बैठे हैं। ये अगर यही नौकरी बांटने का पैमाना है तो आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। मगर जो नौकरी माननीय तेजस्वी यादव जी ने बांटा उसमें ना कोई पर्चा लीक हुआ और ना कोई सवाल खड़ा हुआ। नियुक्ति पत्र बांटा गया और नियुक्ति पत्र लेकर लोग जाकर ज्वाइन किए। तो हमने कभी भी नीतीश कुमार जी को अपने से अलग नहीं किया था। वो बिना कारण बताए हुए हमसे अलग हो गए थे, चले गए थे। बोले थे हमको काम करने में मजा नहीं आ रहा था। अब तो इतना काम हो रहा था, उसके बाद अगर मजा नहीं आ रहा था तो ये बच्चों पे लाठी चलाने में बहुत मजा आ रहा होगा। जो बच्चों पे लाठियां चल रही है, अब पेपर लीक हो जा रहा है, यही काम में अगर नीतीश कुमार जी को मजा आ रहा है तो करें यही काम। तो बीपीएससी और सरकार के अंग बोल रही है कि नहीं, बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, लोग राजनीति कर रहे हैं खाली। नहीं, आप तो पेपर लीक हुआ तो आयोग ने माना है कि 1-2 सेंटर का। 1-2 सेंटर का क्यों लीक हुआ? अगर बच्चा ये सवाल है कि 1-2 सेंटर का लीक क्यों हुआ? बच्चा कह रहा है कि अगर, क्योंकि सरकार माफिया चला रहा है, शिक्षा माफिया चला रहा है, बालू माफिया चला रहा है, शराब माफिया चला रहा है, तो जब माफिया चलाएगा तो वहां पे सरकार ऐसे ही चलेगी, कोई लीडरशिप नहीं है। मैंने कहा कि मोरलेस पार्टी है, इसका कोई विचार नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो और कभी भी किसी के साथ हम लोगों ने तो कभी मना ही नहीं किया था इनको, हम तो सरकार चला ही रहे थे इनके साथ। लालू यादव जी परसों एक मीडिया से बात करते हुए बोले कि उनका स्वागत है, नीतीश कुमार आए, हम उनको रखेंगे। सुनिए, और आपके नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नहीं, सबको ठंडाने के लिए लालू यादव ऐसा बोले हैं। हमने कहा कि लालू यादव जी ने बोला सही बोला है। हमने लालू यादव सर्वे सर्व है, सबके आदरणीय है, गार्जियन है। हमने कहा है कि वो हमने उनको कभी अलग किया था क्या? वो तो हमको बिना बोले पे चले गए थे। तो हम तोड़ देते हैं बार बार आप लोग। तो बिना बोले हुए गए, हम लोगों को तो जानकारी भी नहीं हुई। तेजस्वी यादव जी ने सदन में कहा, कम से कम कारण तो बता देते। हाँ। कारण भी नहीं बताया आपने। तो आपको देखिए, एक बात समझ लीजिए अमित जी, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में होगी तो केवल सत्ता की भागीदारी और सत्ता की भोगी बनने के लिए नहीं होगी। मुद्दों की बात होगी, वहां नौकरियों की बात होगी, जहां पे नौकरी देना अनिवार्य होगा, ये सरकार का दायित्व होगा। आज भी अगर नीतीश कुमार जी हमारे साथ आएंगे तो उसमें कुछ कंपलसरी पॉइंट्स होंगे, जैसे जो तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया, मां बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया महिलाओं को मिलना तय है। इस पे भी देखिए पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि जेल वाला पैसा दीजिएगा, चारा घोटाला वाला पैसा दीजिएगा, कहां से लाइएगा 2500 रुपया? कि नौकरी कहां से देंगे, सवाल था ना। हमने नौकरी दे दिया तो लोग बोला पैसा कहां से दीजिएगा। आज उसी चीज को कॉपी कर रहे हैं लोग। तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप अभी 1.25 लाख बोले कि नियुक्ति पत्र बांटे शिक्षकों को, उसके बाद आपका नियोजन में नीति तय नहीं है कि किसको ट्रांसफर कहां देंगे, किसकी नियुक्ति कैसे कराएंगे। तो आप तो बिना नीति के नियोजन कर लिए, हम लोगों ने नीति के साथ नियोजन किया। आप तब भी सवाल पूछे थे कि पैसा कहां से लाओगे, नौकरी कहां से लाओगे। हमने करके दिखा दिया और हम ये भी करके दिखा देंगे कि 2500 रुपया महिला सम्मान, मां बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं के खाते में कैसे जाएगा। ये आगामी सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बनेगी, उस सरकार में ये तय होगा कि मां बहन सम्मान योजना में 2500 रुपये महिलाओं के, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जाएगा। और सुन लीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है अमित जी जहां पूरे देश में कमोबेश सबसे महंगी बिजली है। पूरा देश में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। सवाल इस पर होगा, हम केवल सत्ता के लिए नहीं आएंगे, हम सत्ता में जब आएंगे तो हम लोगों के लिए काम करेंगे। और हमारा कुछ पॉइंट्स है, कुछ विचार है, और उन विचारों के साथ आपको हमारे साथ चलने में अगर सक्षम होंगे तो आप चल सकते हैं। हमारा स्वागत है आपका। बिहार के हित के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो हम अपना व्यक्तिगत गतिरोध को मिटाकर उसके साथ हम लोग खड़ा होने का काम करते हैं, और हमने खड़ा होने का काम भी किया है। हमने आपके साथ 17 महीने की सरकार चलाई, हमने 5 लाख नौकरियां बांटा। आप लगातार सरकार चला रहे हैं, आप 50,000 नौकरी नहीं दे पाते।
अच्छा, आखिरी सवाल यही होगा कि बिहार की राजनीति कहाँ पे जाकर के खड़ी हो चुकी है अभी? बिहार की राजनीति ने तय कर लिया है कि 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन रही 25 है। में क्या होगा उस पर तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है 8-10 दिनों के अंदर। देखिए, हमने कहा ये तो आप लोग बताएंगे, हाँ। मीडिया के लोग बताएंगे। आपका दावर नेता तेजस्वी जी के करीबी है, क्या है मन में, पार्टी के मन में तो क्या है? मना ही नहीं किया है ना कभी। लालू जी ने भी कह दिया कि स्वागत करेंगे, मगर स्वागत करने के लिए कुछ टर्म्स है, कंडीशन है, जो काम होना है वो काम करेंगे। आज बताइए कि जातीय जनगणना कहाँ चला गया? हमारी सरकार थी, हमने जातीय जनगणना के लिए बिल लाया, हम जातीय जनगणना के लिए लगे रहे, हमने जातीय जनगणना करा कर जमीन पर दिखाया। लोग सवाल पूछते थे अमित जी कि जातीय जनगणना संभव नहीं है, हमने पूरे देश को मॉडल दिखाया कि बिहार जातीय जनगणना का नेतृत्व करेगा। आज जातीय जनगणना को क्यों चैलेंज करके सेंडिंग में डाल दिया गया? अगर नीतीश कुमार जी पिछड़ों की हिमायती हैं तो आपने क्यों ठंडे बस्ते में जातीय जनगणना को डाल दिया? आप हमारी सरकार, अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मगर जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना के ऊपर स्टैंड क्लियर करना होगा। और भाजपा जो जातीय जनगणना का विरोधी है, उसके साथ तो अब जाकर जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल देने का काम किया आपने। नीतीश कुमार बड़ा चुप है, एकदम साइलेंट हो गए हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कह रही है, क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति ठीक नहीं है। उनके ब्लड सैंपल लिया गया है, उसमें एक स्वीट पॉइजन जहर है। नीतीश कुमार के ब्लड में स्वीट पॉइजन है? स्वीट पॉइजन है जिससे उनकी मनोस्थिति गड़बड़ाई हुई है। वो नीतीश कुमार जी, हम लोग सम्मान करते हैं उनका, वो बहुत कद्दावर नेता हैं बिहार के, मगर जो उनकी वास्तविक स्थिति अभी दिखती है, जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिखता है, उस बॉडी लैंग्वेज पे लोग सवाल करता है। और वो बॉडी लैंग्वेज आपका ये कहता है कि आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, आपको कोई ना कोई जहर खिला रहा है आपके साथ रहने वाला लोग। और बिहार के मुख्यमंत्री को केवल मुखौटा बनाकर मुख्यमंत्री रखा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री बिस्तर पर सो चुके हैं। 2025 का तो चुनाव होगा ही, और 25 के चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं जदयू और एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं 30 तक नीतीश, 30 के पहले कोई चारा नहीं। हमने कहा कि उसमें नेता ही नहीं है, नेता की ही तो लड़ाई हो रही है। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे मारामारी चल रहा है, कभी आज स्थिति ये है कि आपको एकनाथ शिंदे बनाकर रख दिया गया बिहार का। आप सीट मांग रहे हैं कुछ और, आपको सीट मिल देने को तैयार नहीं है लोग, हैं? और आपका नेता कुछ और बयान दे रहा है, आपका नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। आप कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम हिमायती हैं, मुसलमान हमारा साथ देता है। आप तो आपके नेता ने मतलब कि नेताओं का आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। बोले हैं। आपके एक बड़ी मुसलमान समाज के दिग्गज नेता गुलाम रसूल बलियावी कहते मुसलमान गद्दार होगा जब वोट नहीं देगा। तो सवाल तो अब आपकी पार्टी के विचार ही क्लियर नहीं है। आपकी पार्टी में एक दिन एक नेता खड़ा होते हैं और कहते हैं कि भूमियार हम लोगों को वोट नहीं दिया, कल के डेट में कहेंगे हमको पिछड़ा वोट नहीं दिया, तो अगड़ा वोट नहीं दिया, तो दलित वोट नहीं। मतलब कि नीतीश कुमार के पार्टी में जातियों की लड़ाई हो रही है पे बोल रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई है, खींचातानी की लड़ाई है, उसमें कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इतना बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। कुमार जी मुख्यमंत्री मुखौटा पहन के हैं, वो बिस्तर पर सो चुके हैं, बीमार मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कौन यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उद्घाटन यात्रा निकाल रहे हैं, तो देखिए ना, यात्रा में लोगों से मिलने के लिए पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार और उनके लोग रहे। नीतीश कुमार खाली चलेंगे रोड पे तो यात्रा के संवाद किससे होगा? ये क्या है? और संवाद यात्रा के लिए आपने कितना पैसा निकाल लिया सरकारी खजाने से? तेजस्वी जी जारी किए थे पोस्ट है, तो वो करोड़ों रुपए का हिसाब आप दे दीजिए कि किस चीज में इतना खर्चा हो रहा है। ये लूट नहीं है, सवाल इस पे नहीं खड़ा करेंगे आप। तो ये सब सवाल खड़ा हो रहा है आज। अगर संवाद करने निकले हैं तो जनता से संवाद कीजिए, बात कीजिए। आप कर्फ्यू लगा के संवाद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल होगा सहन भाई कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी में आते हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि तेजस्वी यादव होंगे? हमने कहा कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, केवल आरजेडी। किस टर्म एंड कंडीशन पे आप लोग पार्टी में शामिल कीजिएगा? फिर से मुद्दा है, मुद्दा चले, मुद्दा को अगर साइड कर देते हैं। माँ बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, जातीय जनगणना, बेरोजगारी को 5 लाख नौकरी, पुनः इन मुद्दों पर आपको सहमत होना पड़ेगा। दूसरी बात कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो आने के बाद ही तय होगा कि आप किस स्थिति में आ रहे हैं,
आप कब आ रहे हैं। पहले नीतीश और केवल इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया अलायंस है, वो केवल आरजेडी का नहीं है, और भी हमारे घटक दल के लोग हैं। हम लोग सब मिलकर तय करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जी उस स्थिति में हैं कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर सबकी राय होगी तो हम लोग की भी राय होगी, मगर ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, हम पहले से कैसे डिक्लेयर कर दे। हम लोग वो भारतीय जनता पार्टी थोड़े हैं कि बिना रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, ना कोई उसके कंटेंडर होने का दावा, ना कोई दावेदारी, ना कोई जबरदस्ती थोप दिया गया है कि ये फलाना 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 ही रहेगा। तो उसी तरह से चल रहा है। हम लोगों में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ अमित जी, और हमने घटक दलों का सम्मान भी है हम लोगों के अंदर। तो घटक दल हम लोग सब मिलकर ये तय करेंगे कि अभी वास्तविक स्थिति और वास्तविक परिवेश में नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, तय होगा। उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे। चलिए, सहान परवेज हैं जो कि बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के ब्लड में स्वीट पॉइजन चल रहा है, और वो स्वीट पॉइजन क्या है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री किसके पार्टी की तरफ, मतलब किस गठबंधन की तरफ जाते हैं, किस गठबंधन की तरफ रह करके सरकार चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।